आप सभी लोगों को नमस्कार। तो मैं आप लोगों के सामने एक जानकारी लेके आ चुका हूँ। सबसे पहले एक बात से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको 4 महीने पहले एक बात बताई थी कि मैं जो भी अब ऑनलाइन का काम कर रहा हूँ वो अपने गांव से कर रहा हूँ, तो उसी बात से शुरू करते हैं। देखो, मैं पिछले साल तक मतलब बाहर रहा, बहुत अच्छे लेवल पे बहुत सारी कोचिंग्स को अच्छे लेवल पर लेके गया, बहुत अच्छे से टीम बनाई, बहुत सब कुछ किया। मतलब ऑनलाइन की फील्ड में जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं हायर एजुकेशन के लिए वो 2 साल पहले से वो करके दिखाया, कोई भी मतलब जिसने स्टार्ट भी नहीं किया था। अब ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज का जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं ये संबंधित है कि आखिरकार वो सब वजह क्या थी कि मैं सब छोड़ छाड़ के फिर अपने गांव में आ गया और गांव से ही फिर आगे काम करने की सोची। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो अभी तो चलो पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना जैसी बीमारी चल रही है, तो इस समय तो सभी अपने गाँव में हैं। लेकिन मैं 1 साल पहले आ गया था तो वो बहुत सारी वजह थी जो मेरे पास थी। उसमें से कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो वजह थी वो जो आज मैं ये अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक लाइन लिखी है, बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनकी जन्मभूमि ही कर्म भूमि होती है। ये लाइन मेरी खुद की नहीं, ये मैंने पढ़ी थी जब मैं अपने गांव में आता था। तो एक बार मैं जब गांव से जा रहा था, मेरे पापा आर्मी में थे, तो वहाँ से जब हम जाते थे रास्ते में तो वहाँ पर पढ़ा था। तो फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ हो चुकी थी कि नहीं, ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है कि इस लाइन के अकॉर्डिंग अपना काम होना चाहिए। तो मैं भी उन खुशनसीब लोगों में से बनना चाहता था। ये थोड़ा सा मतलब गहरी बातें हैं जो आपको समय के साथ साथ समझ में आएंगी। जब हम लोग अच्छा करते हैं तो अच्छे को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो जब हम जहाँ पे भी रह रहे हैं उस समाज के अपने आसपास के लोगों के लिए, या फिर आप जहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी नेटिव प्लेस जहाँ पे आपका गाँव है। तो आपको एक बात जरूर ध्यान रखना, या आपको महसूस भी हुआ होगा कि जब आप अपने गांव के लोगों के लिए, अपने आसपास के उन लोगों के लिए करते हो तो वो जो एक सुख होता है ना, मतलब वो अलग ही लेवल का होता है। आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते किसी को। बाहर वाले लोगों के लिए हम दिखावा भी कर सकते हैं, सामने बस दिखाने के लिए भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम अपने गाँव के आसपास के लोगों के लिए कभी दिखावा नहीं कर सकते। हम जो है वो हैं उनके लिए। और आपने देखा हो तो शायद से वहाँ बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होती है शहर के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में मैं करना चाहता हूँ अपने आसपास के लोगों के लिए। तो सबसे पहली बात मैं ये बता दूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अपने बारे में मैंने बहुत कम बातें बताई हैं आज तक यूट्यूब पे। सबसे पहले सबको तो पता ही है, ऑनलाइन में सबसे पहला अपना ही कोचिंग स्टार्ट हुआ था 2 साल पहले हायर एजुकेशन में। इस बात के अलावा बहुत कम लोगों को बहुत कम जानकारियाँ हैं, क्योंकि आज तक मैंने बताने की कभी कोशिश भी नहीं की और मुझे मन भी नहीं हुआ। लेकिन एक पहली बार मन हो रहा है कि ये बताऊं। तो मैं यूपी में से हूँ और मैं उस जगह से हूँ जहाँ पर स्टेट बोर्ड के बच्चे ज़्यादा हैं। 2 बोर्ड होते हैं, एक सीबीएसई बोर्ड सेंट्रल बोर्ड और एक स्टेट बोर्ड। और स्टेट बोर्ड बोले तो यूपी बोर्ड। और यूपी बोर्ड की जो भी पढ़ाई होती है वो सिर्फ हिंदी माध्यम में होती है। तो जब मैं रहता हूँ यहाँ आसपास के बच्चों को देखता हूँ तो वो जब हिंदी माध्यम में वही रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो मुझे लगता है यार इनको भी मुझे सिखाने का मन है। मैं खुद हालांकि सीबीएसई से पढ़ा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं उनको हिंदी में खुद सीख कर उनको पढ़ाऊँ। और ऐसा नहीं कि मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, आज तो अनाउंसमेंट है, ये मैंने 3-4 महीने पहले ही शुरू कर दिया था। ये जो पिछला सेशन था जहाँ पर मैंने दिसंबर जनवरी में अपने ही यहाँ पर एक फ्री सेशन रखा था जहाँ पर 12th क्लास वाले बच्चों को हिंदी माध्यम में सिखाया था। देखो, कोई चीज़ सीख कर किसी को सिखाने में जो मज़ा आना यार वो बहुत अलग है। इस चीज़ को मैं फील करता हूँ। आप भी जब टीचिंग लाइन में जाओगे, आप भी जब टीचर बनोगे तो आपको ये अलग ही एक लेवल प्रदान करेगा आपकी ज़िंदगी में, जो आपको बहुत मोटिवेट करता है हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो मैंने सोचा यार मैं सीबीएसई का हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं सीख कर तो सिखा सकता हूँ। तो यही वो चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करेंगे हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए स्पेशली, जहाँ पर मेरे जितने भी स्टेट बोर्ड्स होंगे वो ये सारे बोर्ड्स टारगेट होंगे। मतलब ये सभी वो स्टेट हैं जहाँ पर हिंदी माध्यम की पढ़ाई चलती है, जहाँ पर जो बच्चा हाई फी क्वालिटी एफर्ट नहीं कर सकता वो स्टेट बोर्ड में एडमिशन लेता है। अब स्टेट बोर्ड में एडमिशन लेने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसके जितने भी सपने हैं वो सब खत्म हो चुके हैं और वो बहुत सारी बातें जो अपने साथ वो रखा है, वो आईआईटी नीट जैसे सपने देखता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीएससी करते हैं वो हिंदी माध्यम के ही हैं। राजस्थान में तो मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं। आरपीएससी की तैयारी होती है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसमें भी हिंदी के पेपर बहुत सारे बच्चे रसायन विज्ञान को हिंदी में ही देते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी होती है। तो जितने भी ये स्टेट हैं हमारे पास, यूपी, राजस्थान, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सारे ही बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़े होते हैं, तो ज़्यादातर ये भी अप्लाई करते हैं। तो मेरी एक कोशिश है यहाँ से कि मैं आप लोगों के लिए ये जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा कर सकूँ।
हालांकि बहुत सारे YouTube चैनल हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा बहुत ही लिमिटेड लोग हैं इस फील्ड में। देखो CBSE वाले में इंग्लिश पैटर्न में आपको हज़ारों टीचर मिल जाएंगे, बहुत सारी बड़ी बड़ी कोचिंग्स मिल जाएंगे, लेकिन हिंदी माध्यम में लिमिटेड टीचर्स हैं जो सच में सही से सिखा पाते हैं। तो उन्हीं टीचरों से मैं भी जुड़ना चाहता हूँ, मैं भी अपनी तरफ से कुछ सिखाना चाहता हूँ कि एक अच्छे लेवल पे सब्जेक्ट का जो सही मतलब लेवल है वो आपको सिखाया जाए और आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो एग्जाम आपसे क्रैक हो। तो सबसे पहले मेरे पास ये सारे बोर्ड हैं, यूपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सभी बोर्ड में हिंदी मीडियम होता है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा हूँ। तो एक मेरी स्पेशल अपील है आप लोगों से आज के दिन, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स इन स्टेट से हैं वो सभी पर्सनल लेवल पे यार, आप किसी भी फेसबुक पे हो, आप व्हाट्सएप पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, आप मतलब यार इसको शेयर करो। शेयर करने का रीज़न समझो, वो जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादातर जानकारी होती नहीं है, गाँव कस्बों से होते हैं वो लोग, उनको इतना पता भी नहीं, फ़ोन होता है लिमिटेड, उनको चैनल्स पता होते हैं, बाकी इतना पता भी नहीं होता। अगर आप उनको रिकमेंड करोगे, आप उनको बताओगे, समझाओगे कि यहाँ से फॉलो कर सको, तो आपको इस तरीके से सीखने को मिलेगा। तो एक उनके लिए कम समय में बहुत अच्छा मतलब हो सकता है। बाकी मैं अपने एफर्ट्स लगाऊंगा जितने बेहतरीन लगा सकता हूँ हर तरीके से। हालांकि मेरे पास काम बहुत है, हैप का भी काम स्टार्ट कर रखा है मैंने, इनऑर्निक का भी बोल रखा है, लेकिन ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर मैंने अब स्टार्ट नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। ये समय हाईली मतलब इस समय नीडेड ये वाला पोर्शन है कि इस बार कोरोना जैसी बीमारी आ चुकी है जहाँ पर घर में बहुत सारी दिक्कतें हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी होंगे इन स्टूड बोर्ड वाले बच्चों के लिए जो 1000 रुपये 2000 रुपये भी नहीं जमा कर पा रहे होंगे कोचिंग्स के लिए। तो मेरी कोशिश यही है कि उनके लिए कुछ ऐसा कोर्स लाया जाए जो उनको थोड़ा सा हेल्प दे सके। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूँ कार्बनिक रसायन, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको पता ही है मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब हिंदी में, प्योर हिंदी चलेगा अपना, जहाँ पर उनके वेल सिस्टमेटिक सब कुछ होने वाला है। ठीक है, तो यही वो बात थी जो मुझे आप लोगों से करनी थी। ये हमारे पास कुछ टारगेट है। अपन जो यहाँ पर कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे वो 12th के बोर्ड एग्जाम के बच्चों को तो टारगेट करेगा ही, साथ में जो BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनको भी टारगेट करेगा। जो बच्चा BSc में पढ़ रहा है उसके लिए मैं उस लेवल का कंटेंट लेके जाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद जो PGT केमिस्ट्री के एग्जाम्स देते हैं, फिर RPSC, और RPSC के लिए स्पेशल सारा कार्बनिक रसायन मतलब बेसिक से लेके जो भी हायर तक हो सकता है आपके हिंदी माध्यम में, आप जिस भी क्लास तक पढ़ रहे हो। बेसिकली जो हिंदी माध्यम होता है वो 11वीं क्लास से कार्बनिक रसायन मेनली स्टार्ट होती है और BSc तक चलती है, क्योंकि MSc तो फिर इंग्लिश में करनी पड़ती है। तो वहां तक मैं बेसिक से हायर तक लेके जाने वाला हूँ, मतलब 11 टू BSc सीरीज टाइप का ही चलने वाला है। जैसा अपना एक इंग्लिश मीडियम में चल रहा है जो कि मैं फर्दर कंटिन्यू रखूंगा, एल्केन एल्कीन अपना चलेगा। अब यहाँ पर मैं फिर से शुरुआत करने वाला हूँ जो कि प्योर हिंदी होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि इस मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को आप जितना मतलब हेल्प कर सके, सपोर्ट कर सके अच्छे लेवल पर, उतना सपोर्ट करो। जितना आप शेयर कर सकते हो अच्छे लेवल पर, जितना आप मतलब चीज़ों को फैला सकते हो बढ़िया से, और इस वीडियो को यार बहुत अच्छा सा लाइक करो ताकि ट्रेंडिंग बने। थोड़ा सा एक मेरे अंदर है यार कि अपने तरफ के लोगों के लिए कुछ इतना बेहतरीन हो जाए कि जहाँ पर उनके लिए जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो बहुत बड़ी बने, अच्छे से वो बहुत आगे बढ़ सके। तो ये बस मुझे बताना था। बाकी ऑफर तो आप सभी को मिल रहे हैं सभी कोचिंगों से, तो फिर अपना यहाँ पर कोई ऑफर देने का फंडा सिस्टम नहीं है। अपना यहाँ पर ये दिल की बात थी जो आप लोगों से कहनी थी आज के दिन, आज़ादी के दिन। तो आज़ादी का मतलब मेरे से सिर्फ इतना है, सोच से आज़ादी, मतलब सोच, हमारी सोच इतनी आज़ाद होनी चाहिए कि जहाँ पर हम किसी को पीछे ना कर सके। हम खुद एक मतलब स्टेप आगे बढ़ के मेहनत करें, लेकिन किसी को ये ना सोचे कि वो पीछे हो जाए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बस सिंपल सा इतना मैं कहना चाहूँगा। बाकी आप बहुत समझदार लोग हो, सब समझते हो। ठीक है, खत्म करते हैं यहीं पर अपना हिसाब सिस्टम। आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा। और ये क्लासेस अपनी जो शुरू होंगी वो ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज के बाद शुरू होंगी। तब तक आप लोग जितने लोगों तक फैला सकते हो, जितने लोगों तक जोड़ सकते हो जोड़ दो। फिर मैं सितंबर से स्टार्ट करूंगा। तब तक जो भी नेम रिएक्शन का पोर्शन है वो अपने चैनल पर आने वाला है। केमिस्ट्री अनटोल्ड योगी जोशी सर का चैनल है, उस पर अपना नेम रिएक्शन का सीरीज आज से ही स्टार्ट हो जाएगा। आप उसको देखना स्टार्ट कीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।